तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम बात कर रहे हैं वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की, जिसमें कि सप्ताह दर सप्ताह जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो माँ के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और बच्चे के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और हमें क्या क्या सावधानियाँ रखना है। तो इसी की चर्चा में आगे बात करते हैं 13 वीक प्रेगनेंसी की। तो बधाई हो, आपके 3 महीने पूरे हो चुके हैं। जब 12 वीक्स कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका मतलब आपकी पहली तिमाही कंप्लीट हो गई है, आपको 3 महीने पूरे हो चुके हैं। 3 महीने में जो भी महिलाओं में चेंजेस आते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जो उनको पहले गैस्ट्राइटिस हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी, उनका वेट कम हो रहा था, तो वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे कम होती हैं। नोज़िया वोमिटिंग उनका कम होने लगता है। उनको पहले भूख नहीं लगती थी, तो अब उनकी भूख भी है वो खुल जाएगी, थोड़ी वेट भी बढ़ने लगेगा और उनको पहले से ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लगेगी। यदि हम बात करें बच्चे की, तो बच्चे का जो वेट है वो अब कम से कम 35 ग्राम के आसपास हो चुका होता है और बच्चे का जो साइज़ है वो 5 to 6 इंचेस के आसपास पहुंच चुका होता है। इस टाइम पे बच्चे के जो नेल्स हैं वो बनने लगते हैं, बच्चे के शरीर पे छोटे छोटे बाल आने लगते हैं, बच्चा अब एमनियोटिक फ्लूइड का सेवन करने लगता है, यूरिनेशन करने लगता है, अब उसकी किडनी है वो अच्छी तरह से काम करने लगती है। तो इस टाइम पे बच्चा अब वो सारे काम कर सकता है जो बॉडी के ऑर्गन करते हैं। इस दौरान बच्चे का ग्रोथ भी अच्छी तरह से होने लगता है, बच्चे के मूवमेंट भी अच्छे होने लगते हैं, लेकिन वो मदर को अभी फील नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे के जो मूवमेंट्स हैं वो कम से कम 5.5 महीने के आसपास में फील होना शुरू होते हैं। इस दौरान यदि मदर बात करें मदर की, तो मदर में भी कुछ चेंजेस देखे जाते हैं उनको, जैसे कि आपने देखा होगा किसी किसी महिलाओं के चेहरे पे पिगमेंटेशन होने लगता है, डार्क स्पॉट आने लगते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। और इस टाइम पे किसी किसी को प्रेगनेंसी का ग्लो भी आ जाता है, फेस ग्लो करने लगता है। वो इसलिए क्योंकि इस टाइम पे जो स्वेट ग्लैंड होती हैं वो अच्छी तरह से खुल जाती हैं, तो जो सिक्रीशंस हैं वो ज़्यादा निकलते हैं, इसकी वजह से फेस पे ग्लो हो जाता है। तो यदि जिसकी स्किन ऑयली है, अगर उसको उसके साथ इस तरह की कंडीशन होती है तो उनको पिंपल्स भी होने लगते हैं। और जिनकी स्किन ड्राई है, अगर उनकी स्वेट ग्लैंड खुलती हैं और चेहरे पे ग्लो, तो उनको ग्लो आने लगता है। अगर बात करें सावधानियों की, तो इस टाइम पे माँ को अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, क्योंकि अब आपको खाने पीने की इच्छा होने होने लगी है, तो आप जितने अच्छे से खाएंगे उतना वेट करेगा। ऐसा नहीं करना है आपको कि अब आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको डबल के हिसाब से खाना है, आपका जितना आपको भूख लगती है आप उतना खाइए। और इस टाइम पे आपको आयरन कैल्शियम ज़रूर लेना है, क्योंकि आपने पहले तिमाही में फॉलिक एसिड लिया था और इस टाइम पे आपको आयरन कैल्शियम लेना है। पहली तिमाही में हम लोग आयरन कैल्शियम के लिए मना करते हैं, वो नहीं खाना है। सेकंड तिमाही में आयरन कैल्शियम की बहुत आवश्यकता होती है, बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो इस टाइम बच्चे के लिए कैल्शियम की बहुत आवश्यकता है और मदर को भी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है। आपको दूध पीना है, प्रोटीन रिच डाइट लेना है, जो सीजन में मौसमी फल आ रहे हैं वो सारे लेना है और अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। आपको एक्सरसाइज, लाइट एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें। और आपको अपने बच्चे के लिए जो अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर की विजिट है, उस चीज़ का ध्यान रखना है, टाइम टू टाइम जाके अपना चेकअप कराना है और अपनी दवाइयाँ टाइम टू टाइम लेना है। तो आशा करते हैं आपको ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच।